पहले अपना तारुफ करवाएं कि आपने अपनी बेसिक स्टडी कहाँ से हासिल की, उसके बाद कॉलेज कहाँ से आपने किया और मेडिकल कॉलेज आपने इलामा इकबाल स्कूल है, वहाँ से जो है 8th तक वहाँ से पढ़ा। और मैट्रिक जो है मासूमीन फाउंडेशन हाई स्कूल है वहाँ से की। उसके बाद जो है वो एफएससी के लिए मैं एफसी कॉलेज चला गया लाहौर। तो उसके बाद फिर ज़िंदगी के 10-12 साल जो है वो लाहौर ही गुजारे हैं। एफएससी की है, फिर एमबीबीएस जो बैरियर टाउन में तफसीर मेडिकल कॉलेज से की है, और फारूक हॉस्पिटल के अंदर काम। अच्छा डॉक्टर साहब, मेडिकल के हवाले से कोई सवाल करने हैं। कहा जाता है कि एलोपैथी के अंदर ब्लड प्रेशर का परमानेंट क्योर नहीं है, यानी कि सिर्फ इसके अंदर कंट्रोल किया जाता है बीमारी को। क्या ये बात सच है? जैसे ब्लड प्रेशर है, इसका भी ताल्लुक आपकी लाइफ स्टाइल चेंजेस के साथ है। अब मिसाल के तौर पे आप चाहे दो दो गोलियां ब्लड प्रेशर की खा रहे हैं, लेकिन आपकी जो सालन है उसमें नमक उसी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम जी, शुक्र है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच हमें अपना कीमती टाइम देने के लिए। आपसे कोई सवाल करेंगे, उनके आपने जवाब देने हैं। जी तो सबसे पहले अपना तारुफ करवाएं कि आपने अपनी बेसिक स्टडी कहाँ से हासिल की, उसके बाद कॉलेज कहाँ से आपने किया और मेडिकल कॉलेज आपने कौन सा मतलब वहाँ से स्टडी की, इसके बारे में प्लीज बताइएगा हमें। जी, मेरा नाम डॉक्टर सैयद मोहम्मद अब्बास है और मैं सीनियर रेजिडेंट कार्डियोलॉजी हूँ DH2 हॉस्पिटल सरगोदा के अंदर। और जो मैंने बेसिक अपनी एजुकेशन है वो यहाँ चनौट से ही हासिल की है। यहाँ लिटिल फ्लावर एक स्कूल है, वहाँ से प्राइमरी की थी। इलामा इकबाल स्कूल है, वहाँ से जो है 8th तक वहाँ से पढ़ा। और मैट्रिक जो है मासूमीन फाउंडेशन हाई स्कूल है वहाँ से की। उसके बाद जो है वो एफएससी के लिए मैं एफसी कॉलेज चला गया लाहौर। तो उसके बाद फिर ज़िंदगी के 10-12 साल जो है वो लाहौर ही गुजारे हैं। एफएससी की है, फिर एमबीबीएस जो बैरियर टाउन में तफसीर मेडिकल कॉलेज से की है, और फारूक हॉस्पिटल के अंदर काम किया है, तफसीर में काम किया है। फिर मफाजत उलियात हॉस्पिटल है लाहौर के अंदर, वहाँ जो है 2 से 3 साल जो है वो एज ए मेडिकल ऑफिसर काम करता रहा हूँ। एमरजेंसी सर्विसेज वगैरह वहाँ प्रोवाइड करते रहे हैं। और उसके बाद मैं अलाइड हॉस्पिटल के अंदर काम किया है, वहाँ काम करता रहा हूँ बतौर मेडिकल स्पेशलिस्ट। वहाँ काफ़ी सारी चीज़ें सीखी हैं प्रोफेसर आमिर शौकत साहब के साथ। अभी प्रोफेसर फिदा शेख साहब के साथ जो है मैं DH2 सरगोदा के अंदर कार्डियोलॉजी में एज आ सीनियर रेजिडेंट काम कर रहा हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, आप स्पेशलाइजेशन कार्डियोलॉजी में क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे क्या रीज़न है? इसकी फिजान काफ़ी वजूहत हैं। एक तो ये है कि मुझे शुरू से जो है वो एक डॉक्टर बनने का एक तो शौक काफ़ी ज़्यादा था। दूसरा क्योंकि हमारी फैमिली के अंदर जो है वो काफ़ी लोगों को दिल के मसाइल हो रहे थे जब मैं छोटा था। जो मेरी दादी हैं वो भी हार्ट अटैक और फालिज की वजह से उनकी वफात हुई थी, और मैंने कुछ दिन उनके पास स्टे किया था। उसके बाद जो है हमारी फैमिली में काफ़ी डेथ्स हुई हार्ट अटैक की वजह से। तो मैं चाह रहा था, और ऊपर से चन्योट के अंदर कोई अच्छी कार्डिक फैसिलिटी भी अवेलेबल नहीं है, तो अच्छे हॉस्पिटल भी यहाँ पे नहीं है, और डॉक्टर्स भी यहाँ अवेलेबल नहीं होते, कुछ विजिटिंग कंसल्टेंट हैं यहाँ पे। तो मेरी यही ख्वाहिश थी कि ऐसा शोबा जिसकी यहाँ मेरे शहर में ज़रूरत है। तो इसीलिए मैंने कार्डियोलॉजी स्टार्ट की है, ताकि मैं चाहता हूँ कि जो लोगों के दिल हैं उनको महफूज कर सकूँ, क्योंकि दिल जो है वो जिस्म का एक बहुत ही जो है अहम ऑर्गन है, और अगर आपका दिल ठीक नहीं है तो आप बहुत सारे मसाइल का शिकार हो सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने देखा है कि अब्बास मेडिकल सेंटर पर 300 रुपये फी है, हालांकि चिन्योट में कार्डियोलॉजिस्ट की 1000 से कम फीस नहीं है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है? इसमें भी फिजान एक यही है, मैं पहले लाहौर था, लाहौर छोड़ के वापस न्योट आने का ये मकसद था कि ऐसे लोग जो इलाज नहीं करा पाते हैं। अभी भी एक पेशेंट आपके सामने आया हुआ था, उसको मैंने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चेक किया है। बेचारे नॉन अफोर्डेबल हैं, उनकी जो दिन की मजदूरी है, दिन की कमाई है वो 600 700 800 रुपये है। तो इसलिए मैंने भी उसको फ्री चेकअप किया और कम से कम दवाइयाँ लिखी हैं। और इसके पीछे ये वजह है कि मैं चाहता हूँ कि मैं जो अपनी स्किल है इसको बेचूँ ना, मैं बतौर इबादत जो है इसको लेके चलना चाह रहा हूँ, क्योंकि अलहमदिल्ला अफोर्डेबल लोग हैं, मतलब हमारे पास सारे वसाइल हैं ज़िंदगी के। तो मैं ये नहीं कि अपने जो ज़रूरियात हैं उसके लिए मैं मेडिकल पर डिपेंडेंट नहीं हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि इसे मैं बतौर इबादत आगे लेके चलूँ, और कम से कम अखराजात के अंदर सर्विस दूँ लोगों को, ताकि वो अपना इलाज करवा सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, मेडिकल के हवाले से कोई सवाल करने हैं। कहा जाता है कि एलोपैथी के अंदर ब्लड प्रेशर का परमानेंट क्योर नहीं है, यानी कि सिर्फ इसके अंदर कंट्रोल किया जाता है बीमारी को। क्या ये बात सच है? देखिए फिजान, ऐसा बिल्कुल नहीं है। माशाल्लाह आप समझदार हैं, आपने बहुत सारे मरीज देखे हैं, बाकी बीमारियों को आप देख लें। जैसे आप डेंगू का मसला आपने देखा होगा।
तो उसका भी इलाज पाकिस्तान में मौजूद है। मलेरिया का आपने देखा होगा कि 3 दिन का कोर्स होता है, मरीज ठीक हो जाते हैं। टीबी का आपने कई मरीज देखे होंगे जो 6 मंथ का कोर्स करते हैं, मुकम्मल ठीक हो जाते हैं। ये इन्फेक्शियस डिजीज हैं। इन्फेक्शियस डिजीज वो होते हैं कि जो एक टाइम के लिए, जैसे टाइफाइड की बीमारी है, एक वक्त के लिए बीमारी होती है, उसका मखसूस दिनों का ट्रीटमेंट होता है, और अगर आप वो इलाज करते हैं तो मरीज मुकम्मल ठीक हो जाता है। अब जैसे ब्लड प्रेशर है, शुगर है, इनका ज्यादा दवाई से ज्यादा ताल्लुक जो है हमारी लाइफ स्टाइल चेंजेस के साथ है। अभी मेरे पास कुछ टाइम पहले एक पेशेंट आया हुआ था, जब मेरे पास आया था उसको 431 शुगर थी। तो उनकी मैंने लाइफ स्टाइल चेंजेस की, उनको कुछ खाने पीने में हदायत दी, एक्सरसाइज का बताया, और एक टैबलेट मैंने सिर्फ दी। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी आज शुगर जो है वो 431 से आज 135 पे आई हुई थी, सिंगल एक पिल से। मेन लाइफ स्टाइल चेंज की उससे बेहतर से ब्लड प्रेशर है, इसका भी ताल्लुक आपकी लाइफ स्टाइल चेंजेस के साथ है। अब मिसाल के तौर पे आप चाहे दो दो गोलियां ब्लड प्रेशर की खा रहे हैं, लेकिन आपकी जो सालन है उसमें नमक उसी तरह है, आपके आटे के अंदर नमक उसी तरह है, उसी तरह आप फास्ट फूड खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं। तो जब आपकी हर चीज में नमक होगा, और नमक की जो मेन वजह है आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने की, या एक बंदा स्ट्रेस का शिकार है, परेशानी का शिकार है, उसकी नींद पूरी नहीं हो रही है, तो साल जरा ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होगा। और जो हमारी मेडिसिन होती है ब्लड प्रेशर के हवाले से हैं, मेडिसिन के साथ साथ आपने अपनी लाइफ स्टाइल भी चेंज करना है। एक बंदा 100 किलो है, अब वो वजन अपना काम नहीं करता और कहता है जी मुझे दवाई भी ना खानी पड़े, उसको दवाई खानी पड़ेगी। या तो अपना वो वेट 10 से 20 किलो कम करे तो ऑटोमेटिकली ब्लड प्रेशर खत्म हो जाएगा। अब साफ ज़रा लाइफ से चेंजेस नहीं करेंगे, नमक से परहेज नहीं करेंगे, तो जब तक दवाई खाते रहेंगे वो बीपी कंट्रोल करेगी। अब दवाई छोड़ेंगे ब्लड प्रेशर फिर ज्यादा हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल हम देख रहे हैं कि नौजवानों के अंदर हार्ट अटैक बढ़ रहा है। पिछले दिनों एक स्कूल टीचर हैं, वो पढ़ाते टाइम ही उनको हार्ट अटैक हुआ और उनकी डेथ हो गई है। इसके पीछे क्या रीजन है कि पहले ओल्ड एज में हार्ट अटैक होता था, अब यंग लोगों में क्यों हो रहा है? देखिए इसमें भी काफी सारी फिजान वजूहत हैं। उसमें एक तो मेन चीज जो मैं कहता हूँ वो आज का ये जो मॉडर्न क्या कहते हैं अब जनरेशन है, इसका खाने पीना है। अब देखें आप अपने जो भी चीजें आप खा रहे हैं, अब देखें उसके अंदर कौन सी चीजें किस मिकदार के अंदर हैं। अब जैसे फास्ट फूड है, अब दूसरा तीसरा बंदा जो है जंक फूड फास्ट फूड का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है। उसमें ये नमक आपको बता रहा था, नमक बहुत ज्यादा है, उसमें केमिकल्स बहुत ज्यादा है, उसमें फैट बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से वेट गेन होता है, थिरोसिस होती है, जिसमें जल्दी हार्ट अटैक हो जाता है। इसके अलावा स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। अब पाकिस्तान, एक डिस्कशन हो रही थी मेरे डॉक्टर साहब के साथ, तो कि पाकिस्तान में लोग ज्यादा बीमार क्यों होते हैं। ठीक है बाकी जगह भी बीमारियां हैं, लेकिन जितनी ज्यादा पाकिस्तान के अंदर हैं इतनी किसी मुल्क के अंदर नहीं है। अब पिछले साल मैं ईरान गया हुआ था, वहाँ हॉस्पिटल खाली पड़े हुए थे। अब मेरे कुछ दोस्त हैं वो रशिया से एमबीबीएस करके आए हैं, तो यकीन करें वो कहते हैं मरीज ढूंढ रहे होते थे। और वजह क्या है कि उनके खेलों के मैदान आबाद हैं, वो प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं, उनकी प्रॉपर ईटिंग हैबिट्स हैं। अब उनका खाना खा लें, हम जैसा बंदा तो खाना उनका खा ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे जो मेदे हैं, हमारे जो टेस्ट बड्स हैं, हमें मिर्च मिसालों की आदत हो चुकी है। तो यही वजह है कि हमारा खाना पीना ठीक नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है। अब चनियोट में आप देख लें कितने यहाँ स्पोर्ट्स के लिए मैदान है,